कई बार सही का साथ देने का इनाम, आप ध्यान से सुनना इसको, कई बार सही का साथ देने का इनाम अपनों का साथ छूट जाने का गम होता है। कई बार आप सही करने जाओगे तो आपके अपने, आपके परिवारजन, आपके साथ रहने वाले, आपके दोस्त, वो भी साथ छोड़ देते हैं। इसीलिए बोलता हूं, आप सही के साथ हो, आप सही कर रहे हो, आपको लग रहा है कि सही कर रहे हैं, तो आप कभी किसी का टेंशन मत लेना। अगर कोई है कि भैया दूर जाना ही है तो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर कोई ठान ही लिया है कि तुम ये करोगे तो हम चले जाएंगे, तो उनको बोलो हाथ जोड़ के, प्रणाम प्रभु, आप जाइए, हम यही काम करेंगे, हमको जो सही लगेगा वही करेंगे, और जो गलत लगेगा कभी भी नहीं करेंगे। इसीलिए कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल, मतलब नेकी कर और उसको भूल जा। आज के जमाने में कोई देख रहे हैं कि यूट्यूबर हो गया चाहे जो भी हो गया, किसी को खाना दे रहा है, किसी को कपड़ा दे रहा है, किसी को वस्त्र दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो उसका वीडियो बना रहा है, वीडियो बनाकर रील्स डाल रहा है। मैं ये कभी नहीं करता। मेरे लिंक पर आपको कभी भी नहीं दिखेगा कि मैं किसी को कुछ दिया, मैं उसका कोई वीडियो बनाया, मैं किसी को खाना खिलाया, कपड़ा पहनाया तो उसका वीडियो बनाकर डाला। कभी जिंदगी में ऐसा मेरे से नहीं देखोगे। हाँ, दूसरा कोई डाल सकता है, पकड़ कर दूसरा कोई कैप्चर करके डाल सकता है, लेकिन मैं नहीं डालूंगा, मैं नहीं डालने वाला। ये सब मुझे शोभा नहीं देता है। आगे कितना भी पोस्ट आगे बढ़े, आगे कितना भी आगे जाऊं, लेकिन मेरे पोस्ट पे आपको वो देखने का कभी नहीं मिलेगा, जिंदगी में आपको कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं वो करना ही नहीं चाहता, मुझे वो पसंद ही नहीं होता है। सही का साथ देने के लिए मैं अपनों का साथ छोड़ने का गम जो होता है ना, उसको भी पीकर बैठा हूं। अधिकतर में मैं कभी गलत तो था नहीं, लेकिन फिर भी मैं जमाने के लिए गलत हूँ। मुझे मेरा गांव, तो मेरे गांव में आप किसी से भी पूछ लो, हाँ, आगे पीठ पीछे सब कोई अच्छा कहेगा, लेकिन मैं कभी सही करने जाता हूँ, रूल्स रेगुलेशन को बदलना चाहता हूँ, रिवाज को बदलना चाहता हूँ, रीति रिवाज को बदलना चाहता हूँ, तो लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं, ये पढ़ लिख के बिगड़ गए है, क्या चीज, ये पढ़ लिख के बिगड़ गए है, इसको जरूरत नहीं है यहाँ पे रहने के लिए। ऐसा तो कोई बोलता नहीं है, लेकिन उन लोगों के बीच के, उन लोगों का मन का यही श्रद्धा होता है, इसलिए मैं वहाँ गाँव जाता ही नहीं जल्दी। गांव जाता हूँ, जरूरत होता है तो गांव जाते हैं, लेकिन फिर मैं फिर से अपने जगह पे वापस आ जाते हैं। कभी इधर घूमना हो जाता है, कभी उधर, कभी हेडक्वार्टर से बुलाहट आ जाता है, कभी वहां जाना पड़ता है, कभी कोई अफसर बुला दिया तो वहां पर जाना पड़ता है। कभी तो ये मजा आता है ना किसी का एडवर्टाइजमेंट कैंसिल करने का। कोई इतना बोलता है कि मेरे लिए ये करना है, आपको इतना चार्ज दे रहे हैं, हम जानते हो हमारे लिए गलत है, तो मैं क्यों करूं, क्यों करूं? तो मुझे पता है कि वो हमें नहीं अच्छा लगता, नहीं करते हैं। आज तक करीबन अरबों करोड़ों रुपया का हमने डिस्काउंट दिया है हर किसी को। अब डिस्काउंट किस चीज का होता है ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अनमोल होते हैं वो रिश्ते, अनमोल होते हैं वो रिश्ते जिसका मोल नहीं लगाया जा सकता है। अनमोल होते हैं वो रिश्ते जिसका मोल नहीं लगाया जा सकता है, और दुनिया में मैं वही काम करता हूं जिसका कभी मोल नहीं लगाया जा सकता है। तो डिस्काउंट अरबों का हो गया, है कि नहीं? एक और बात है जो आपको शायद याद नहीं होगा, ध्यान में नहीं होगा। आप कुछ भी अच्छा करते हो ना, कुछ भी अच्छा करोगे तो हो सकता है कि आपका इनाम किसी दूसरे को दे दिया जाए। आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, अच्छा है, हो सकता है कि आपका इनाम किसी और को दे दिया जा रहा है। टेंशन मत लेना, घबराना नहीं, क्योंकि ऊपर वाले, ऊपर वाले ने बोला कि बेटा तुम और मेहनत करो, और मेहनत करो, क्योंकि तुम छोटी सी खुशियों को निभाकर आगे बढ़ जाओगे तो तुम वो खुशी नहीं मिलेगा जो हम तुमको देना चाहते हैं। इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, जाने दो, हमारी खुशी है, जाने दो। क्योंकि आपका इनाम किसी और को मिल जा रहा है, अच्छी बात है, उसको भी प्रोत्साहन मिल रहा है कि हम भी कुछ करें, लेकिन आपको और मेहनत करना है, और मेहनत करना है कि आपको एक अलग पोस्ट के लिए, अलग काम के लिए चुना जाए, एक नया अजूबा के लिए आपको चुन कर लाया जाए, किसी दूसरे कार्य के लिए आपको चुन कर लाया, जो जो कोई नहीं कर सकता है वह आप कर सकते हो। दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग है कि नहीं? सबका फिंगरप्रिंट अलग है, सबका चेहरा अलग है, इसलिए आप अपने आप को खास समझो, क्योंकि दुनिया में आपके उतना खास दूसरा कोई नहीं है। याद रखना कि दूसरा कोई नहीं है। आगे क्या बात मैं बताता हूँ, ये जानिए कुछ यहाँ पर नया है कि आंखें बंद कर लेने से मुसीबत टल नहीं जाती। आप कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लो तो आपकी मुसीबत टल नहीं जाती।
आपको उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ता है। अपने आगे लिखते हैं कि अपने मंजिल को पाने के लिए, अपने मंजिल को पाने के लिए आपको रास्ते के हर जहर को पीना होगा। आप चाहते हो सक्सेसफुल बनना, तो आपके रास्ते में जितने भी जहर आ रहे हैं, जितने भी ठोकर आ रहे हैं, इसको लात मारना पड़ेगा। उन सभी घुट को, जहर को पीना पड़ेगा आपको। तभी जाकर जिंदगी में एक अहम मुकाम आपको मिलने को है, और तभी आपको जाकर जिंदगी में अहम मुकाम मिलेगा। बस एक बात याद रखना कि अपना जो संकल्प लिए हो, जो अपने से वादा किए हो, उसको भूलना मत, उसको याद रखना। क्योंकि अपने मंजिल को याद रखोगे तो दुनिया का हर वह मुसीबत टल जाएगा, दुनिया का हर वह मुसीबत पार हो जाएगा। जो आपके सामने रोड़ा बन के आया है, जो ब्रेकर बन के आया है, वो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करो कि औरों से बेहतर बनो। किसी को हरा कर अपने आप को आगे मत करो, उसका बराबरी करो, उसका सामना करो, तब आगे बढ़ो। तो वो आपके लिए काम देगा, वो आपका साथ देगा। इसीलिए जिंदगी में हमेशा आप उसके साथ रहो। आगे लिखते हैं कि जिंदगी में महान बनना है, जिंदगी में महान बनना है तो शिक्षा को महत्व देना। जिंदगी में आपको सक्सेसफुल बनना है, जिंदगी में आपको बहुत अच्छा बनना है, बहुत अच्छा इंसान बनना है, बहुत अच्छा बेटा बनना है, बहुत अच्छा बाप बनना है, पत्नी बनना है, बेटी बनना है किसी का, बहुत अच्छा। तो आपको एक बात को ध्यान देना पड़ेगा कि शिक्षा का महत्व आपके लिए सबसे ऊपर होना चाहिए। क्योंकि आप शिक्षा का महत्व करते हो, शिक्षा का महत्व देते हो, क्योंकि पढ़ाई को महत्व आजकल कोई लोग देते नहीं है। पढ़ाई का महत्व आजकल कोई ज्यादा देता नहीं है। हाँ, बड़े बड़े परिवार जो शहर में रहा करते हैं उन्होंने दिया, लेकिन आज भी गांव में 70% ऐसे परिवार हैं जो 12 के बाद नहीं पढ़ पाते हैं। 12वीं खत्म, काम खत्म। मैं यूपी बिहार में अधिकतर देखने को मिलता है मुझे कि उसके आगे वो बढ़ने नहीं देते हैं। अब क्यों नहीं? उनकी मेंटेलिटी कैसी है, उसको चेंज करने के लिए उनका रिसर्च किया मैंने, तो मालूम चलता है कि उन लोगों को क्या चीज का दिक्कत है। ज्यादा पढ़ाएंगे, किसको पढ़ाएंगे? बेटे को, बच्ची को पढ़ाएंगे, चलो ठीक है। कुछ लोग पढ़ गए ठीक है। अरे यहाँ पर भारत सरकार, यहाँ पर बिहार सरकार नौकरी नहीं दे रही है, तो वो पढ़कर क्या करेंगे आप बताओ? अगर उनको नौकरी ही नहीं मिलेगा तो पढ़कर क्या करेंगे? भैया पढ़ाई, डिग्री है मेरे पास, क्या करोगे जब तुम्हारे को काम वाला कुछ है ही नहीं उसमें तो। आगे लिखते हैं, और कभी भी किसी का, और कभी भी किसी का हक मत मारना। इतना याद रखना, कभी किसी के हक का खाना मत खाना, कभी किसी का हक मत मारना, कभी किसी को ठेस मत पहुंचाना। अगर किसी का पुरस्कार उसको मिलने जा रहा है, कोई किसी के साथ खुश है, तो उसके जगह पर अपना प्रस्ताव रख देना, अपने उसके जगह पर अपने बात को मनवा लेना, ये उसका हक मारना हो गया। सरकार गरीबों के लिए पैसा देती है, अमीर लूट कर खा जाते हैं, उनका हक मारते हैं। इसीलिए जितने भी अमीर हैं, नेता हैं, जितने भी सरकार से जुड़े हुए हैं, उनके पास बीमारी है, बताता हूँ। शुगर, थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट का बीमारी। ये बाल तो झड़ ही जाता है। मेरा तो बाल है, लेकिन मुझे बाल पसंद नहीं है। अब मुझे बाल क्यों नहीं पसंद है, इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। लोग बोलते हैं ना कि कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि मुझे जो चाहिए वो एक ही चीज से मिल सकता है, जब अपने शरीर की सबसे खूबसूरत चीज, लोग शरीर का सबसे खूबसूरत अंग मानते हैं इस बाल को, सिर के बाल को सबसे खूबसूरत मानते हैं शरीर के लिए और फेस के लिए। क्योंकि फेस पर जब बाल होता है तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैंने इसको हटा दिया। क्यों? क्योंकि हमारे काम में ये रोक रहा था। रोज सुबह इसमें शैम्पू करना पड़ता था, रोज तेल लगाना पड़ता था, समय लगता था 5 से 6 मिनट। और मैंने ये भी सोच लिया कि कुछ पाना है तो कुछ बलिदान करना है। तो शरीर का सबसे खूबसूरत अंग, शरीर का सबसे खूबसूरत अंग, जिसके वजह से लोग क्या से क्या सोच लेते हैं, क्या से क्या हॉबियां रखते हैं, उस चीज को हटा दो, झंझट खत्म। इसीलिए मैंने झंझट खत्म कर दिया है। या आई एम फाइन, आई एम फाइन 100% टोटली आई एम गुड। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जो मैंने अपने बारे में सोचा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? मैं ये चाहता हूं, मैं ये कर सकता हूं, तो किया। हाँ, शुरुआत में परिवार वाले ने बोला, इन्होंने बोला, उन्होंने बोला, रिश्ते फलाना चिलाना, जो भी बोलते थे बोलते, हम सुन लेते थे। कहते तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तुम बोल लो। मेरे पापा जी बोला करते थे बाल इति इति रखना चाहिए। कितना बड़का?
इतना बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा रखना चाहिए, इतना बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा, बस। इससे ज्यादा बाल बड़ा नहीं होना चाहिए, मेरे पापा जी कहते थे। मैंने सोचा चलो भैया इससे भी छोटा कर लेते हैं, बाल ही गायब रखते हैं। लेकिन हाँ, मैं करीबन 1.5 से 2 साल हो गया मैं सैलून में जाकर बाल नहीं कटवाता, ये खुद से, खुद का काटा हुआ है। मैं इसको खुद से ही काट लेता हूँ, दूसरा कोई नहीं काटता मेरा बाल। बाल हो गया, दाढ़ी हो गया, ये सब मैं खुद से सेव करता हूँ। और किसी, ये नहीं कि रेजर से करता हूँ, मैं ट्रिमर का इस्तेमाल करता हूँ बस, केवल काटता हूँ, सेविंग नहीं करता। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है।